बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर क़य्यूम आपको अपने चैनल तिब्बे जदीद पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच जाए। आज की जो वीडियो है ये उन अफराद के लिए जो एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ हैं, यानी कि जिनका स्पर्म काउंट ज़ीरो है, मुख्तलिफ़ हुक्म ज़रात डॉक्टर से और जो रवायती हुक्म ज़रात हैं उनसे दवाइयाँ ले के पैसे खर्च कर के थक चुके हैं। पैसे का भी ज़िया, वक़्त का भी ज़िया, और दवाई फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान कर रही है। पहले नंबर पे तो औलाद के लिए आपके जरासीम होने कितने चाहिए, जरासीम कहाँ बनते हैं, जरासीम जो है इसका ताल्लुक़ किस चीज़ के साथ होता है। जरासीम जो है औलाद के लिए वो 70% से ऊपर सेहतमंद जरासीम होने लाजमी है। अगर तो आपका टोटल काउंट 70% है, 80% है, 90% है, लेकिन सेहतमंद जरासीम 30%, 25% हैं, तो वो आपका जो है वो औलाद नहीं होगी, हमल नहीं ठहरेगा। औलाद के लिए, हमल के लिए 70% से ऊपर सेहतमंद जरासीम होने लाजमी है। अब जरासीम जो है उनकी सेहत गिरती कैसे है, वो कैसे कमज़ोर होते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात, 3 वजूहात मेन होती हैं। जिस वक्त मादे के अंदर हीट बढ़ जाए, मादे के अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाए या पस सेल बढ़ जाएँ, ये 3 वजूहात हैं जिन वजूहात की वजह से जरासीम मरना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। जिस वक्त कोई भी आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले तो इन 3 वजूहात को कवर करना होता है। इनमें से देखना होता है कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये जरासीम मर रहे हैं या कमज़ोर हो रहे हैं। वो वजूहात कैसे पता चलती हैं? वो वजूहात पता चलती हैं रिपोर्ट के अंदर। जिस वक्त आप सीमन रिपोर्ट करवाते हैं, जरासीम की रिपोर्ट करवाते हैं, उनके अंदर वो वजूहात पता चलेंगी कि पस सेल बड़े हुए हैं, पीएच लेवल लो हुआ है, पीएच लेवल हाई हुआ है, यानी कि तेज़ाबियत बढ़ी हुई है, या बेसिक नेचर बढ़ा हुआ है, या उसके अंदर हीट ज़्यादा है। उसके बाद उन चीज़ों को हम कवर करेंगे। मतलब पस सेल जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू 2 to 4 होती है, अगर उससे ज़्यादा हो जाए वो जरासीम को मारना शुरू कर देती है। तो वो हजरात जो थक चुके हैं, बिल्कुल मायूस हो गए हैं, क्योंकि औलाद जो है ये बहुत बड़ा मसला होता है। औलाद का ना होना जो है वो अज़दवाजी ज़िंदगी में नाखुशगवारी, चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें पैदा करता है। औलाद के बग़ैर जो रिश्ता होता है अज़दवाजी, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो वो लोग जो इलाज करवा रहे हैं, इलाज करवा के थक चुके हैं, अब मायूस हैं बिल्कुल ही, वो अब किसी डॉक्टर, किसी हकीम के पास नहीं जाना चाह रहे, उनके लिए आज का नुस्खा है, अपना इलाज आप खुद करें इंशाल्लाह। इसको आपने जो नुस्खा बताने लगा हूँ 2 माह इस्तेमाल करना है मुसलसल। आज रिपोर्ट करवा लें और 2 माह इस्तेमाल करने के बाद रिपोर्ट करवा लें, और फिर मुझे बताइएगा कि आपने क्या इसमें फ़र्क देखा है। क्या चीज़ें हैं? चीज़ें आसान सी, आपको आसानी से करीबी पंसार स्टोर से ये चीज़ें मिल जाएंगी। आपने लेना है सालब मिश्री 10 ग्राम, मूसली सफ़ेद 10 ग्राम, मगज़ पम्बा ये 10 ग्राम, और छिलका यानी कि सबूत से इस्पगोल ये 10 ग्राम। ये चारों चीज़ें सिर्फ लेनी है, कोई लंबी चौड़ी तफसील नहीं, कोई कुश्ता नहीं। 10-10 ग्राम ये चारों सादा सी जड़ी बूटियाँ सादा हैं, लेकिन इनका काम आप देखेंगे। 10-10 ग्राम लेके इनको अलग-अलग पीस के यकजान कर लेना, एक सफ़ूफ़ तैयार हो जाएगा। वो जो सफ़ूफ़ है आपने 2 माह मुसलसल इस्तेमाल करना है। किस तरह? रात को सोने से पहले 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ। इसी तरह परहेज़, हम बिस्तरी से परहेज़ करना है मुकम्मल 2 माह। खाने पीने की चीज़ें, गर्म चीज़ें, सुर्ख मिर्च, सब्ज़ मिर्च ये बिल्कुल तर्क कर देनी है। मसाला जात जारी जितनी भी चीज़ें, इनको छोड़ देना है। 2 माह का ये परहेज़ मुसलसल करना है, और 2 माह बाद रिपोर्ट करवानी है आपने। इंशाल्लाह आप खातर खा उसमें फ़र्क देखेंगे। तो ये आज की वीडियो थी मर्दाना बांझपन के लिए, यानी कि वो लोग जिनको एज़ोस्पर्मिया, जिनका स्पर्म काउंट ज़ीरो है, उनके लिए। जिनका स्पर्म काउंट 25-30 है लेकिन बढ़ नहीं रहा, उनके लिए वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें, और एज़ोस्पर्मिया वाले भी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह वो अपनी तबीयत में फ़र्क देखेंगे। मज़ीद आप आपके दोस्तों में, जानने वालों में, उकरबा में कोई भी किसी भी किस्म की मर्ज़ में मुब्तला है, वो इन दिए गए नंबर्स पे किसी भी टाइम रब्ता कर सकता है। इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।